भीड़ भाड़ वाले शहर का एक कोना, जहां हर शाम चौराहे पर शोर, दुकानों की आवाजें और लोगों का आना जाना लगा रहता था। उसी भीड़ के बीच एक 15 साल का लड़का अपने कंधे पर एक पुराना और जंग लगा हुआ पानीपुरी का ठेला घसीटते हुए आता था। उसका नाम था विवेक। फटे कपड़े, घिसे हुए चप्पल, लेकिन आंखों में सपनों की चमक। गरीबी ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। पिता बीमार थे, मां लोगों के घरों में काम करती थीं। घर में गुजारा मुश्किल था और विवेक ने छोटी उम्र में ही ठेला उठाने का फैसला कर लिया था। शाम के 5 बजते ही विवेक चौराहे पर अपना ठेला खड़ा कर देता था। एक पुराना ड्रम जिसमें पानी भरा था, कुछ सड़े हुए आलू, थोड़े चने और मिर्ची के पानी में नमक भी पूरा नहीं होता था। लेकिन विवेक पूरी कोशिश करता था कि लोगों को अच्छा स्वाद दे सके। शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल थे। कई लोग हंसकर निकल जाते, अरे यह क्या बेच रहा है, इससे अच्छा तो सामने वाली दुकान से खा लें। विवेक सुनता था लेकिन चुप रहता था। उसे पता था कि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। कुछ लोग बिना पैसे दिए ही खा लेते और चले जाते, लेकिन फिर भी विवेक मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन ऐसी हालत नहीं रहेगी। एक रात ठेला समेटकर घर लौटा तो देखा कि मां खांसते खांसते बैठी हैं। कमाई सिर्फ 120 रुपए हुई थी और 80 रुपए का सामान सुबह खरीदना था। लेकिन मां ने विवेक को देखकर मुस्कुराया, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज मुश्किल है पर कल अच्छा होगा, बस हिम्मत मत हारना। मां की यह बात विवेक के दिल में तीर की तरह लग गई। उसने तय कर लिया कि जो भी होगा वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन उसने अपनी कमाई का आधा हिस्सा बचाया। कुछ दिनों में थोड़ा पैसा जुड़ गया तो उसने अच्छा मसाला, अच्छे आलू और साफ पानी का इंतजाम किया। धीरे धीरे लोग उसकी पानीपुरी पसंद करने लगे। हर शाम उसका ठेला थोड़ा थोड़ा चलने लगा। एक दिन कॉलेज के 2 लड़के आए, खाया और बोले, भाई तुमने तो कमाल कर दिया, यह तो बॉम्बे जैसा स्वाद है। विवेक ने पहली बार खुद पर गर्व महसूस किया। जब चीजें ठीक होने लगी थीं, तभी एक रात अचानक बारिश आ गई, इतनी तेज कि सब कुछ उड़ने लगा। विवेक का ठेला उलट गया, सारा सामान पानी में बह गया, सारा मेहनत पानी में चली गई। वह थककर फुटपाथ पर बैठ गया और रो पड़ा। बारिश में उसके आंसू किसी को दिख नहीं रहे थे। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा? लेकिन अचानक उसे मां की बात याद आई। हिम्मत मत हारना। वह उठा, ठेला सीधा किया, अपने घुटनों पर जमा पानी पोंछा और ठेला वापस घर ले गया। एक शाम एक सज्जन उसके ठेले पर आए। सादा सा कुर्ता, चश्मा और शांत चेहरा। उन्होंने पानीपुरी खाई और धीरे से बोले, बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। स्वाद बढ़िया है, लेकिन ठेला बहुत पुराना है। लोग देखकर ही आगे बढ़ जाते हैं। विवेक ने सिर झुका लिया। साहब ने पूछा, ठेला नया क्यों नहीं ले लेते? विवेक बोला, पैसा नहीं है सर। साहब ने पर्स निकाला और 10,000 रुपए निकालकर विवेक को दे दिए। विवेक चौंक गया। नहीं सर, मैं यह नहीं ले सकता, मैं लौटाने में भी महीनों लगा दूंगा। साहब मुस्कुराए, यह उधार नहीं है, यह निवेश है। एक दिन तुम अपनी दुकान खोलोगे और शायद किसी गरीब की मदद करोगे, बस यही लौटाना है। यह पल विवेक की जिंदगी बदल गया। विवेक ने नया ठेला खरीदा, उस पर साफ कांच लगा, पानी के 2 डिब्बे, सुंदर लाइट और एक बोर्ड, विवेक पानीपुरी सेंटर। लोग अब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, ठेले की सफाई देखकर भी आने लगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। शाम को उसके ठेले पर लाइन लगने लगी। लेकिन विवेक अभी भी वही था, मुस्कुराता, मेहनत करता और हर किसी का सम्मान करता। एक दिन एक लड़की आई जिसे कंटेंट बनाना पसंद था। उसने विवेक के ठेले का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल दिया। वीडियो वायरल हो गया। यह है शहर का सबसे ईमानदार पानीपुरी वाला। इतनी सफाई, इतना स्वाद। अगले दिन विवेक जब ठेला लेकर पहुंचा तो भीड़ पहले से 2 गुनी थी। लोग सेल्फी लेने लगे, कुछ लोग वीडियो बनाकर पोस्ट करने लगे। विवेक को पहली बार लगा कि उसका सपना सच हो रहा है।
कॉलेज के वही दो लड़के एक दिन आए और बोले, भाई तू दुकान क्यों नहीं खोलता, हम तेरी मदद करेंगे। विवेक हंसा, दुकान मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन दोनों लड़कों ने बताया कि उनकी एक छोटी सी मार्केटिंग एजेंसी है। वे चाहते हैं कि विवेक अपनी दुकान खोले और वे उसे ब्रांड बनाने में मदद करेंगे। विवेक डर रहा था, लेकिन उसने फैसला किया, अगर जिंदगी ने इतना साथ दिया है तो एक मौका और सही। विवेक ने किराए पर एक छोटा सा शॉप लिया। दीवारों पर हल्की सी लाइटिंग, काउंटर पर साफ कांच और बड़ा सा बोर्ड, विवेक्स स्ट्रीट फ्लेवर्स। उसने सिर्फ पानीपुरी नहीं, बेलपुरी, सेवपुरी, रगड़ा पूरी और कई तरह के स्वाद रखना शुरू किए। पहले ही महीने दुकान का एक बड़ा रिव्यू सोशल मीडिया पर चला गया। लोग दूर दूर से आने लगे। 2 साल में विवेक की 3 दुकानें खुल गईं। अब वह सिर्फ पानीपुरी वाला नहीं था, वह एक ब्रांड था। उसने अपनी दुकान में एक बोर्ड लगाया, कभी फुटपाथ पर जिंदगी थी, आज मेहनत ने मुझे यहां खड़ा किया है। वह अब कई गरीब बच्चों की फीस भरता था। कभी किसी अनजान ने उसकी मदद की थी, आज वह कई अनजान बच्चों की मदद करता था। उसकी मां गर्व से सबको बताती, मेरा बेटा पानीपुरी बेचता है, लेकिन इज्जत से और दिल से। जिंदगी का असली स्वाद। एक दिन वही साहब दुकान पर आए जिन्होंने 10,000 रुपए दिए थे। दुकान देखकर खुश होकर बोले, मुझे पता था बेटा तुम कर लोगे। विवेक भावुक होकर बोला, सर जो आज मैं हूं वो आपकी वजह से हूं। आप नहीं होते तो मैं आज भी फुटपाथ पर ही होता। साहब ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तुम इसलिए यहां हो क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। कहानी एक संदेश छोड़ती है, गरीबी रास्ता रोक सकती है, मंजिल नहीं। मेहनत छोटी हो सकती है पर सपने बड़े होने चाहिए। यही जिंदगी का सच है। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, बरसात ठेला भी गिरा देगी, लेकिन अगर हिम्मत है तो फुटपाथ से लेकर अपनी दुकान तक हर मंजिल आपकी है। गरीबी रास्ता रोक सकती है, मंजिल नहीं है। अगर कहानी कुछ सीख कर गई है, कुछ मोटिवेशन देकर गई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और कहानी